तो हमारे चैनल जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी इज व्हाट द एबिलिटी टू फाइंड अनडिजायरेबल थिंग्स और पैथोजन बाय इम्यून सिस्टम। सिंप्लीफाई करें अगर तो एक तरह की एक एबिलिटी हो गई कि किसी भी जो भी पर्टिकुलर हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कोई भी चीज़ लेती है, अगर वह अनडिजायरेबल है, मतलब कि वो हमें सूट नहीं करता है, या कोई भी पैथोजन हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया जो हमें इन्फेक्टेड कर रहा है क्या, तो इम्यून सिस्टम के द्वारा ऐसी एबिलिटी जो ऐसी चीज़ों से लड़ सके, उसे हम सिंप्लीफाई करके क्या कह सकते हैं, दैट इज इम्यूनिटी। बेसिकली अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं मेनली। फर्स्टली इनेट इम्यूनिटी और सेकेंडली क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंट है। एक्वायर्ड क्या है? इनबॉर्न यानी जो हमें जन्मजात से, यानी हमें पैदा होने से जो इम्यूनिटी मिल रही है वो है। और एक्वायर्ड जो हम पैदा कर रहे हैं, आफ्टर बॉर्न, यू कैन से कि आफ्टर बॉर्न इम्यूनिटी है ये। सिंप्लीफाई करें, इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है, तो इनबॉर्न के साथ साथ क्या है कि जो हमें जन्मजात से मिलती है। दैट्स वाई ये जो डिफेंस जो है ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा जा रहा है इसको? ये स्पेसिफिक तो है नहीं, हमें बर्थ से ही मिल रही है। वही दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक है, ये वर्क भी स्पेसिफिक चीज़ों पे ही करती है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये तो हमारी बॉडी में कुछ भी अनडिजायरेबल ऐसे घुसेगा तो सब पे वर्क करेगी। पर एक्वायर्ड पैदा करनी पड़ती है, आफ्टर बर्थ ही पैदा होती है ये। एंड क्योंकि इनबॉर्न है तो जाहिर सी बात है, इनबॉर्न है तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता होगा, कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जिससे ये इनबॉर्न मेंटेन होती होगी। तो इनबॉर्न जो हमारी बॉडी में मेंटेन हो पाती है वो कुछ बैरियर्स के थ्रू, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो इनबॉर्न इम्यूनिटी बनाते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट बैरियर जो है दैट इज़ फिजिकल बैरियर में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? फिजिकल में हम एग्जांपल दे सकते हैं स्किन का दे सकते हैं या म्यूकस का दे सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर में स्किन कैसे है? स्किन क्या होती है, हमारी बॉडी को नॉर्मली कोई भी माइक्रोब अंदर घुसता है तो हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये, कोई भी माइक्रोब हो गया है क्या। उसके अलावा स्किन के अलावा अगर बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस क्या है? फ्लूइडी सब्सटेंस हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो एपिथेलियल जो हमारी बेसिक लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे हो या डाइजेस्टिव पे हो या रेस्पिरेटरी, तो म्यूकस क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है, ये फिजिकली रोकेगा। उसके बाद अगले बैरियर की बात करें दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल अगर बैरियर की बात करें तो फिजियोलॉजिकली क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन से हो गए? जैसे एसिड्स हो गए हमारे स्टमक। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, जैसे एसिड हो गया, स्टमक के अंदर एसिड्स हो गए, या फिर टीयर फ्रॉम आइस, जब आंखों से आंसू निकलते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है हमें, क्योंकि उनमें जो सॉल्टी नेचर होता है वो भी हमें माइक्रोब से बचाता है। एंड अगले बैरियर की अगर बात करें हम तो वो हैं जैसे सेलुलर बैरियर हो गया। अब सेलुलर में कौन कौन हो गया? सबसे पहले जो सेलुलर प्रोटेक्शन है WBC, वाइट ब्लड सेल। तो इसमें जो PMNL नाम के सेल जो होते हैं न्यूट्रोफिल के, पॉली मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, जो कि न्यूट्रोफिल के टाइप हैं, एक ये हो गया सेल। उसके अलावा ब्लड के अंदर कौन कौन से हो गए? ब्लड की कैटेगरी अगर रखें तो ब्लड में कौन कौन होगा? एक तो मोनोसाइट्स हो गए, जैसे मोनोसाइट्स हो गए, जो नेचुरल किलर NK जो इनको बोला जाता है सेल, नेचुरल किलर सेल जो लिम्फोसाइट के टाइप हैं, ये भी ब्लड में मदद करते हैं बैरियर प्रोवाइड करवाने में। उसके अलावा और जो है टिश्यूज़ के अंदर में, एंड टिश्यूज़ अगर कैटेगरी टिश्यूज़ रखें तो टिश्यूज़ में जो
मैक्रोफाज जो होते हैं उनकी क्या खासियत होती है, वो किसी भी पैथोजन और इन सबको क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। दैट इज द, ये एक तो मैक्रोफाज हो गया इन टिश्यूज़ के अंदर। ब्लड के अंदर का होगा मोनोसाइट और एनके सेल, दैट इज नेचुरल किलर सेल जो कि लिम्फोसाइट के टाइप है, और डब्ल्यूबीसी में पीएमएनएल सेल्स जैसे हो गए। जो बैरियर आता है दैट इज साइटोकाइनिन बैरियर। अब साइटोकाइनिन बैरियर जो है, साइटोकाइनिन, अभी साइटोकाइनिन नाम का जो बैरियर है ये क्या है? साइटोकाइनिन स्पेशल टाइप बैरियर है। जब जैसे कोई भी, जैसे सपोज करें कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई भी एक वायरस इन्फेक्ट करता है, तो ये जो इन्फेक्टेड सेल हो जाएंगे, आई सेल इन्फेक्टेड, तो ये क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप प्रोटीन निकालेंगे, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होगा उसको इंटरफेरॉन बोला जाता है। ये क्या करेंगे, नॉन इन्फेक्टेड को बचाएंगे। तो साइटोलॉजिकली जो बैरियर प्रोवाइड करवाता है डेट इज साइटोकाइनिन। तो ये 4 तरह के बैरियर हैं जो इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। उसके बाद बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज़ क्या है? सपोज करें कोई एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? मेमोरी बेस्ड होती है। तो जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन होगा, किसी भी तरह का पैथोजन आएगा, ये जब फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम में तो क्या होगा कि एक प्राइमरी रिस्पॉन्स पैदा होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स ये किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा? ये हल्का होगा कि हाँ कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा है। अब सेकंड टाइम में क्या होगा, तब हमारी मेमोरी काम करेगी। सेकेंडरी जिसको रिस्पॉन्स कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कहेंगे, और सेकेंड रिस्पॉन्स को एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स होगा, और ये पहचान लेगा तुरंत कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म पे क्या करेगा, ये हमें प्रोटेक्ट कर देगा कि अब इस ऑर्गेनिज्म को हमें इससे कैसे प्रोटेक्शन देनी है। और फॉर दिस टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्स में पैदा होंगे बी एन टी सेल्स। ये जो बी एन टी सेल्स हैं, यही क्या है? मेमोरी बेस्ड सेल्स हैं। बी एन टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बी एन टी सेल्स। अब ये बी एन टी सेल्स जो हैं, ये किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे? बी सेल्स बनाएगा एंटीबॉडीज़ जब ये बनाएंगे तो उसमें टी सेल्स एज अ हेल्पर की तरह काम करेंगे। बी सेल बनाते हैं और टी सेल ऐसे मटेरियल सीक्रेट करेंगे जिससे एंटीबॉडी बन सके। ये वो एंटीबॉडी प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। एक तरह से दवाई हो गई, हमारी नेचुरल मेडिसिन हो गई। एंटीबॉडी पे बात करने से पहले जरा हम एक बात देखते हैं, 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स और भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्टली एक तो हो गया जो सेलुलर बेस पे हो गया। सेलुलर बेस जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है? जो मतलब सेलुलर टाइप है। तो टी सेल्स जो है मीडिएट करते हैं सेलुलर मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये है CMI, जिसको CMI भी कहा जाता है। उसके बाद ह्यूमरल भी रिस्पॉन्स है। ह्यूमरल तो होता ही लिक्विड के लिए, ये शब्द यूज होता है किसी भी लिक्विड के लिए, तो क्योंकि ब्लड लिक्विड है, लिक्विडिफायर फ्लूइड है। दैट्स वाई जो ह्यूमरल इम्यून जो रिस्पॉन्स है, इसमें ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ जैसे हो गया, एंटीबॉडीज़ इसके अंदर हो गया, एंटीबॉडीज़। और फॉर टीस, हम जैसे भी कोई भी हमारे जितने भी ग्राफ्स होते हैं, या कई बार क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स जो काम करना बंद कर जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत टिश्यू मैचिंग्स, ब्लड मैचिंग्स और अदर मैचिंग्स होती है। लेकिन जो मेन जो उसके बावजूद में इम्यून सुप्रेशन एजेंट्स दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बट जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल्स जो होते हैं, वो उसकी ग्राफ रिजेक्शन को रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी में इसका एक फॉर्मूला होता है एंटीबॉडी का, H2L2। अभी जो H2L2 है, ये H2L2 क्या है कि 2 इसमें होती हैं हाई चेन, 2 हाई
2 हाई चेन और 2 जो उसमें होती हैं वो होती हैं 2 लाइट चेन। तो 2 लाइट चेन होती हैं एंटीबॉडी। ये इसका जो मॉलिक्यूल जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, एच शेप लाइक स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल। ये जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन पे कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है डाई सल्फेट बॉन्ड्स के साथ जो बनता है, जिसमें एक जो होती है वो होती है दैट इज ये लाइट और ये लाइट और ये एक हाइट और ये हाइट। तो इस तरीके से, और इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म में जो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी उनको रिप्रेजेंट करता है आईजी की फॉर्म में। तो इसी तरीके से हो गई IgA हो गई, IgE हो गई। अच्छा, आगे हम बात करते हैं इम्यूनिटी के अदर बेसिक्स के अलावा जो इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अलावा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो होती है इम्यूनिटी वो ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, उसका भी आगे डिस्कस करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे कोई भी है पर्सन है, जैसे किसी भी पर्सन पे जब तक नाम से ही पता पड़ रहा है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। जब भी कोई पैथोजन या कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जब एंटर करेगा किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो इम्यूनिटी एक्टिव होगी और जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करेगी उसके खिलाफ, तो उसे ही क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। अब ये हमारी बॉडी की ही है, तो मैन मेड तो है नहीं। इसी का ही अपोजिट क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या है, मैन मेड और यू कैन से रेडीमेड इम्यूनिटी है। ये रेडीमेड तैयार होने वाली, ये हमें बाहर से मिलती है, अंदर से नहीं मिल सकती। एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है, पैसिव जो होती है वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। लाइक जैसे वैक्सीन्स हो गई, मतलब कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर करेगा, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी एंटीबॉडी या कोई मेडिसिन ऐसे दी जाती है, तो उससे जो इम्यूनिटी बनती है रेडीमेड सब्सटेंस से, तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। और फिर बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की एग्जांपल की। तो एक्टिव इम्यूनिटी तो नेचुरल ही है। क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी नेचुरल है और स्लो है वर्किंग के हिसाब से। ये जो है मैन मेड है, या यू कैन से आर्टिफिशियल है दैट्स वाई फास्ट भी है वर्किंग में। एग्जांपल देंगे तो दैट इज वैक्सीन्स। सबसे अच्छा एग्जांपल वैक्सीन्स है। वैक्सीन कैसे काम करती है उस बेसिस पे ही पता लग जाएगा कि पैसिव इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या। असल में वैक्सीन्स आर क्या है, कोई भी एंटीजन प्रोटीन हो गया, मतलब कि डेडली नॉट एक्टिव, तो कोई भी डेडली एंटीजन प्रोटीन हो गया या उसके अलावा कोई भी डेड प्रोटीन हो गया उसी का ही, जिस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमें इम्यूनिटी चाहिए, तो वो उस सब्सटेंस को जब डाला जाएगा, पहले उस ऑर्गेनिज्म ने हमला किया, उसके बाद जैसे ही उस पर्सन में इस सब्सटेंस को डाला जाएगा, तो जब रियल में जब वो इन्फेक्टेड होगा रियल में, ये तो फर्स्ट टाइम था। सेकेंड टाइम में जब रियल में वो इन्फेक्टेड होगा, तब क्या होगा, बॉडी में मेमोरी सेल जनरेट हो चुके होंगे और मेमोरी सेल आइडेंटिफाई, जब ये सब्सटेंसेस देंगे, एंटीजन के प्रोटीन हो गए या फिर कोई भी डेडली ऐसा प्रोटीन होगा, तो उसमें हमारे B और T मेमोरी सेल एक्टिव होंगे। ये काफ़ी सारे क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, और जब रियल इन्फेक्शन होगा तभी काफ़ी सारी एंटीबॉडी बना के रियल इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे। तो वैक्सीन ही क्या है, मतलब इससे इम्यूनाइजेशन होगा। वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन क्या होगा, अब ये इम्यूनाइजेशन भी 2 टाइप के हैं। इम्यूनिटी जनरेट होगी वैक्सीन से, ये प्री फॉर्म है, पहले से ही तैयार है। इम्यूनाइजेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब एक्टिव जो है वो तो नेचुरली पैदा होंगे। पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसे कि हम
किसी फॉर्म में, जैसे एग्जांपल हम बट जब बीमारी अगर डेडली जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे टेटनस हो गई, जैसे टेटनस हो गया या फिर स्नेक बाइट हो गया, तो ये इस टाइम में क्या होता है, बिल्कुल एक प्री फॉर्म एंटीबॉडी या एंटी टॉक्सिन्स प्रोवाइड करवाया जाता है। एंटी टॉक्सिन प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो होती हैं उससे तुरंत फाइट करने में, क्योंकि उस टाइम पे आखिर पैसिव इम्यूनिटी भी कुछ टाइम तो लेती ही है इफेक्ट करने में वैक्सीन, बट ये जो होती है इंस्टेंट होती है, इंजेक्शन के फॉर्म में या क्या। तो ये एग्जांपल किसके हो गए, पैसिव इम्यूनेशन के। और सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास कोलेस्ट्रॉम। एग्जांपल में अगर हम लें एग्जांपल में, तो डेट इज कोलेस्ट्रॉम जो है, कोलेस्ट्रॉम असल में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये वो मिल्क जो इनिशियल टाइम पे जो प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क जनरेट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। अभी कोलेस्ट्रॉम येलोइश फ्लूइड क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कई सारी इम्यूनिटी तो होती है, लेकिन आईजीए नाम की इम्पोर्टेंट एक एंटीबॉडी होती है। ये ऐसे जो जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं ऐसे डेडली जो हमारे लिए साबित हो सकते हैं या फिर अनडिज़रेबल हो गए, उनसे लड़ने में हमें मदद करती है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी तैयार करती है, ये एक्टिव इम्यूनिटी बनाती है, लेकिन ये आएगी पैसिव में ही, क्योंकि हम कोई चीज़ दे रहे हैं उसके बाद इम्यूनिटी जनरेट हो रही है। फिर है दूसरा पार्ट, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है, असल में क्या होता है, हमारी बॉडी के पास मेमोरी सेल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सेल्स कौन से हैं और दूसरे सेल्स कौन से हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये लाइन टूट जाती है, और कई बार क्या होता है कि हम बात करने जा रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ की, जिसमें क्या होता है, जो हमारे खुद के सेल्स हैं, जो हमारे सेल यू कैन से सेल अटैक करते हैं सेल पे ही, मतलब खुद के ही बॉडी के सेल्स पे अटैक करता है। ये होता है डिजीज़ में ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। जब हमारी ऑटो इम्यूनिटी बिगड़ जाती है तब ऐसा होता है। इसमें एग्जांपल जैसे हो गया आर्थराइटिस हो गया, वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि जेनेटिकल डिजीज़ है, वो भी इसके एग्जांपल में आती है। कुछ एलर्जीज़ के बारे में, एलर्जी ऑल्सो पार्ट ऑफ इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है, हम किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं और न्यू एनवायरनमेंट में जाते हुए एक जो अचानक सा रिस्पॉन्स पैदा होता है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, मतलब जो एंटीजन हमें सूट नहीं कर रहा है उसके खिलाफ, तो वो जो एग्जर्टेड जो अचानक की जो सडनली इम्यून रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, उसे क्या बोलते हैं, एलर्जीज। और जिन सब्सटेंसेस से ये होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। अब ये एलर्जेंस पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं, माइट्स भी हो सकता है, डस्ट हो सकती है, कोई भी एनिमल डेंडर एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। किसी को फ्लावर से होती है, किसी को खुशबू से हो सकती है, किसी को और तरह की स्मेल से हो सकती है। बट इस टाइप के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में भी जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो है आईजीई जो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी है। आईजीई जनरेट होती है जब एलर्जी पैदा होती है, उस टाइम पे इसका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा कौन कौन से केमिकल निकल सकते हैं, तो उस टाइम में हिस्टामाइन और जो सेरोटेनिन है, तो ये जो कुछ केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं, तो इनके खिलाफ जो है डॉक्टर जो हमें क्या करते हैं, एंटी हिस्टामाइन या फिर स्टेरॉइड्स कुछ दे देंगे, स्टेरॉइड्स या फिर एड्रेनालिन, जो कि हार्मोनल पार्ट है एड्रेनालिन, तो ये दिए जाते हैं ताकि एलर्जी को थोड़ा कम किया जा सके, उनके इफेक्ट को कम किया जा सके।
या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, पॉसिबल जैसे एलर्जेंस हो गए उनको दिया जाता है ताकि स्टडी की जा सके कि किस तरह की एलर्जी है ये। उसके अलावा बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम इन बॉडी। उसके बाद हमारी वीडियो समाप्त हो गई। इम्यून सिस्टम इन बॉडी। अब तक हमने पढ़ा कि इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के टाइप क्या है। अब बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम कैसे बना हुआ है, कैसे ये ग्राफ रिजेक्शन इन सब में वर्क करता है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है। पहला पार्ट है प्राइमरी। इसमें प्राइमरी ऑर्गन्स आएंगे। इसमें पहले तो आएंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरे आएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे एक हो गया बोन मैरो प्राइमरी है, और जैसे थाइमस हो गया। अब क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो एक बेसिकली इनको एक एनवायरनमेंट देते हैं, कोई भी मतलब कि जहाँ पे क्या हो सके लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट हो सके। लिम्फोसाइट्स ही हैं मेन इम्यूनिटी सेल्स, तो ये क्या डिफ्रेंशिएट हो सके और डिफ्रेंशिएट होके मतलब कि सेंसिटिव बन सके, तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्राइमरी ऑर्गन्स में दिया जाता है। और वही सेकेंडरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योरेट करवा के एक इनको इफेक्टर सेल बनाते हैं, इफेक्टर सेल। तो इसमें कौन कौन है, इसमें एक तो हो गया जैसे स्प्लिन हो गया, जिसमें हम बात करेंगे लंबी। स्प्लिन हो गया, स्प्लिन के अलावा इसमें गया जैसे स्प्लिन हो गया, और लिम्फ नोड्स। क्या हो गया, लिम्फ नोड्स और भी होते हैं, पेयर पैचेस ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स हो गया। ये सब सेकेंडरी पार्ट प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ मैच्योर होके वो इफेक्टर सेल्स बन सके। तो यहाँ वो मेनली उससे ये करते हैं एंटीजन से, और एक इफेक्टर सेल बनता है सेकेंडरी ऑर्गन्स में। तो अब प्राइमरी में सबसे पहले आता है बोन मैरो हम सब जानते हैं कि बोन मैरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, और लिम्फोसाइट मेनली बोन मैरो में ही बनता है। उसके अलावा जो थाइमस है, ये हमारे हार्ट के पास में एक सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वक्त के जब हम बर्थ के टाइम पे ये बड़ा होता है, और धीरे धीरे प्यूबर्टी उसके बाद इसकी साइज़ कम होती जाती है। दैट्स व्हाई इम्यूनिटी भी हमारी डिक्रीज होती है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है डिफ्रेंशिएशन कराते हैं। ये क्या कराते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऑफ टी लिम्फोसाइट। मेनली ये टी लिम्फोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन कराते हैं, टी लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं, और अदर लिम्फोसाइट्स का भी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके उनको एंटीजन सेंसिटिव बनाता है। उसके बाद जैसे स्प्लिन हो गया, स्प्लिन की में क्या होता है कि स्प्लिन जो है वो क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स होगा उनका फिल्टर का काम करता है। उनमें जो भी ब्लड बॉर्न डिजीज ऑर्गेनिम्स होता है माइक्रो, उनको कैच कर लेता है। तो ये एक तरह से एज अ फिल्टर के काम करता है। और जैसे लिम्फ नोड्स हैं, तो लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे ही कोई भी लिम्फ टिश्यू में या फिर टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा कोई भी एंटीजन, ये इसे कैच कर लेंगे, और कैच करने के बाद लिम्फोसाइट से ये क्या करवाएंगे, उनका सामना करवाएंगे, और इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। तो ये इफेक्टर्स ही बनाते हैं ये। मैं ये कह रहा था जो प्राइमरी जो हैं वो तो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, और सेकेंडरी जो है मैच्योर बनाते हैं। उसके अलावा लिम्फ टिश्यू एक स्पेशल टाइप लिम्फॉइड टिश्यू है, जो मैंने स्क्रीन उस तरफ की है। लिम्फॉइड टिश्यू ये रेस्पिरेटरी हो गया, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या यूरोजेनिटल, जो हमारे मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हैं, तो उनको लाइन अप करता है। इसे बोलते हैं मॉल, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये 50% लिम्फॉइड टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसी तरीके से आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने बात की कि इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके साथ साथ क्या है और किस किस टाइप की है। और इसी की तरह हमारे चैनल पे
और भी वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोग भी हमारी वीडियो का आनंद उठा सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।